विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सकता है? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दुख दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने कहा, श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था, तब भी करवा चौथ का विधान बताया था। तब द्रौपदी बोली, प्रभु करवा चौथ व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल के बाद कहा, दुख सुख जो पारंपरिक सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे शुद्ध ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से उसने पति की हृदय गति को बंद कर दिया। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर कन्या ने ऐसा व्रत करने का वचन दिया, उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। बोलो जय हो करवा चौथ। पापा पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे पापा, प्रणाम। आप पढ़िए। हमको पढ़ेगा। अरे दीदी लोग पढ़ो। अब आएगी कहाँ से पढ़नी है? तीसरी दूसरी पढ़ चुके हैं। दो हम पढ़े, एक और आप बोली। कहाँ आगे क्या? ठीक है, आइए पीछे शुरू करें। अरे मतलब इधर हम बगल में तुमका कौन जगह है? 2 घर छोड़ के वहीं पर पूजा कर रहे हैं। सब लोग साथ में हैं। हाँ वही 5-10 मिनट 15 मिनट लगेंगे बस। ठीक है 15 मिनट एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं कोक ले आइएगा, कोक या थम्स अप मिल जाए। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी बहू के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुकारते, कोई भी उसे प्यार नहीं करता। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा लेकर आता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल गई और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने दिल से निकल कर आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहू की ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सम्मान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो।
मन चाहा खाओ मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नान कभी मत भूलना। छोटी बहू बहुत सारा महल में आराम करती और नान के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई ना था, उसने नान को उठाकर देखा तो 1000 छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर खेलने लगे। उसने जल्दी ही नान ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नान के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी बहू के ससुराल में सब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे भी भंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसे अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू ने नान उठाने पर जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला मैं छोटी बहू से बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी बहू के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो गई। तो छोटी बहू कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा भैया ने जब सुना तो सोचने लगा जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा माँ बहन से कैसा बदला। तभी से भंडा साहब भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथे दिन के करवा लेकर जाता व बड़े प्यार से करवा चौथ के व्रत करती।